फेस को मैंने साफ़ कर लिया है, लेकिन टॉवल से मैंने फेस को क्लीन नहीं किया है, साफ़ नहीं किया है, क्योंकि मेरे को थोड़ा गीला फेस चाहिए। तो मैंने लिया एवरयूथ का स्क्रैब। इसे बताऊंगी मैं किस तरह से हमको स्क्रैबिंग करनी है। तो स्क्रैबिंग से ना बेनिफिट बहुत होता है। एक तो कभी भी हमें जाना हो ना, तो कुछ और करो चाहे मत करो, स्क्रैबिंग कर लो फटाफट, तो इससे फेस में फटाफट से एक ग्लो आ जाता है और एक चमक भी आ जाती है और ग्लो भी आ जाता है। फिलहाल मैं आपको ये बताती हूँ किस तरह से करना है हमें इसे स्क्रैबिंग को। ये इस तरह से फेस पे, पूरे फेस पे लगाना। फेस पूरा गीला होना चाहिए, पानी होना चाहिए। इस तरह से फेस पे पूरा इसको लगा लो। थोड़ा पानी होना चाहिए, यानी कि थोड़ा गीला होना चाहिए फेस, ठीक है। थोड़ा पानी होना चाहिए, गीला होना चाहिए। अगर पानी फेस में पानी ना हो तो थोड़ा सा हम होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से लगाने के बाद में हमेशा, यानी हम फेस धो के आए, फेस ना गीला होना चाहिए, गीला होना चाहिए। अगर तुमको लगे कि भाई फेस थोड़ा सूखा सूखा सा लग रहा है तो कुछ नहीं होता, हम थोड़ा इस पर पानी लगा सकते हैं, ठीक है। पानी लगानी है, गीला होना चाहिए फिलहाल, सही भी है। जैसे कि हमारा हाथ जो चल सके और गीला होना चाहिए। तो अब बताती हूँ मैं हमको स्क्रैबिंग किस प्रकार से करनी है। हमें स्क्रैबिंग इस तरह से पहले तो पूरे फेस पे इस तरह से लगा लेना है, और आईज का एरिया ना, ये इस एरिया पे हमको नहीं लगाना है, बाकी सारे पे हमको अच्छी तरह से लगा लेना है। फिर उसके बाद में इस तरह से करनी है हमें, ये इस तरह से, इस तरह से इस तरह से पहले, फिर इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से, इधर भी इस तरह से, फिर इस तरह से, यानी कि क्नॉक बाय एंटी क्नॉक, इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से इधर भी। इधर भी इस तरह से करना है पहले, फिर इस तरह से गोनाई में हमको करना है, फिर इस तरह से गोनाई में पीछे की तरफ नहीं जाना, इस तरह से गोनाई में करना है, इस तरह से पीछे की तरफ नहीं जाना है। ये प्रोसेस हम दोनों हाथ से ही करेंगे, इस तरह से। इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से। ये गोनाई में ही करना हमें, सही है। एक तरह से पहले सीधा इस तरह से करना है, फिर इस तरह से। इसी तरह से हम दोनों हाथों से भी कर सकते हैं, इस तरह से, ऐसे।
इस तरह से, ऐसे भी इस तरह से। यानी कि गोलाई में करना है इसे, गोलाई में। इधर भी कॉर्नर में भी अच्छी तरह कर लेना, इधर भी। ये सूखा सूखा सा लग जाएगा थोड़ा सा। इस तरह से करते करते कर कम से कम 4-5 मिनट तक, 3-4 मिनट तक कर लेना। इस तरह से हाथ करना पहले, फिर इस तरह से करना, इस तरह से नीचे ना के, फिर ऐसे नीचे से स्टार्ट होगा, ऊपर को ख़त्म होएगा। इसको छोड़ देना सूखने के लिए थोड़ी देर। जब सूख जाएगा तो फिर बताती हूँ क्या करना है। अब मैंने जो स्क्रब किया था वो सारा सूख चुका है। सूखने के बाद में अब इसको हम पानी से, यानी ठंडे पानी से ही इसको साफ करना है। अभी साफ करके आती हूँ। ये देखो, अब देख सकते हो मेरा फेस, ये देखो ग्लोइंग कर रहा है ना। भाई इसका यही बेनिफिट है, यदि ये वाला स्क्रबिंग हम लगाते हैं ना तो इससे हमारा फेस फटाफट ही 15 मिनट बाद में ग्लोइंग करने लग जाता है। ये देखो कर रहा है ना ग्लोइंग। और कलर भी ना फेयर हो जाता है। यदि आप हफ्ते में कम से कम 2 बार या यदि स्क्रबिंग करोगे ना तो आपके फेस में कह तो रही 4 यानी कि 1 महीने के अंदर ही ना आपका फेस ना ऑटोमेटिक ही ना ग्लो मारेगा, नेचुरली ग्लो आएगा। ऐसा लगेगा कि कोई मेकअप नहीं कर रखा, कुछ नहीं कर रखा, लेकिन नेचुरली ग्लो आएगा। बिना मेकअप का भी फेस ना काफ़ी अच्छा लगता है स्क्रबिंग करने के बाद में। और कुछ भी नहीं है, सिर्फ 10 रुपये का, सिर्फ 10 रुपीज़ का आता है ये एवर यूथ का स्क्रबिंग। ये देखो अभी तो इसमें से बचा भी है। ठीक है, इतना से स्क्रबिंग, यानी कि इतना से स्क्रब मैंने यूज करा, मेरे फेस पे लगाया, मुझे रिजल्ट दिखाई दिया। सही बताऊँ तो ये देखो। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय फ्रेंड्स।